अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व जअल ज़ुलुमाति वन नूर व उसल्ली व उसल्लिम अला सय्यिदिल अंबिया व खातिमिर रुसुल व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। हम इस्लाह व तरक्की एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और उसके तमाम जिम्मेदारान मेंबरान की तरफ से जनाब डॉक्टर साजिद सिद्दीकी हफ़िज़हुल्लाह का इस्तक़बाल करते हैं और हम अपने दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपनी तमाम तर मशगूलियात के बावजूद हमारे लिए टाइम निकाला, जिससे कि हमको भी और हमारे तमाम सामीन को भी इंशाअल्लाह इस अहम टॉपिक से इस्तिफ़ादा का मौका मिलेगा। बाकायदा प्रोग्राम के आगाज़ के लिए मैं अब्दुल अज़ीज़ सल्लमू को दावत देता हूँ, दुआएँ और कुरान पाक की तिलावत से इस महफ़िल का और इस मुबारक मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। अब्दुल अज़ीज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फथ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا। इस मुख्तसर तिलावत कलाम पाक के बाद अब मैं अपने सामीन कराम के लिए मुख्तसर तौर पर जनाब डॉक्टर साजिद सिद्दीकी साहब का तारुफ पेश कर देता हूँ। आपका नाम जैसा कि आपने सुना डॉक्टर साजिद सिद्दीकी है और आपकी तारीख़ पैदाइश 24 मई सन 1967 ईस्वी है और आप पेशे के एतबार से एक मेडिकल डॉक्टर हैं। लेकिन ये अल्लाह सुब्हान तआला का आपके ऊपर बहुत बड़ा फज़ल व करम है कि उसने आपको तौफ़ीक़ दी कि आपने हिंदुओं की मुक़द्दस किताब स्क्रिप्चर भगवत गीता का जो है बहुत ही गहराई के साथ मुताला किया और इसके ऊपर आपने 2 किताबें लिखी हैं। एक किताब का नाम है कि भगवत गीता खुदा का बयान, ये उर्दू और हिंदी दोनों ज़ुबानों में है और ये 219 पेज का है। और दूसरी किताब का नाम है भगवत गीता कुरान की रोशनी में, ये भी उर्दू और हिंदी दोनों ज़ुबानों में है और ये 594 पेज के अंदर है। आपने कई तंजीमों की बुनियाद डाली है, उनमें जो काबिल ज़िक्र तंजीम है वो शार्प स्पोर्ट्स एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, ये मालेगांव में है। इसी तरह से आप शार्प यूनिटी एंड पीस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट भी हैं और इसी तरह से आप शार्प इंडोर स्टेडियम के भी प्रेसिडेंट्स हैं। आप मुख्तलिफ मंदिरों के अंदर और मस्जिदों के अंदर जाते रहते हैं और दावत व तबलीग का काम करते रहते हैं। आपका खुसूसी दावत व तबलीग का काम जो है गैर मुस्लिम बिरादरान वतन में है, इसी तरह से अल्लाह के फजल करम से आपको कई अवार्ड्स अब तक मिल चुके हैं, जिनमें सबसे अहम अवार्ड जो हैं अवार्ड फॉर कम्युनल हार्मनी, ये 2006 ईस्वी में आपको मिला है। इसी तरह से मार्वेलस परफॉर्मेंस फॉर म्यूज़िक 2012 में ये अवार्ड आपको मिला है और इसी तरह से सामाजिक गौरव अवार्ड ये भी आपको मिल चुका है और उर्दू साहित्य अकेडमी अवार्ड भी 2017 में आपको मिल चुका है। तो अल्लाह का ये फजल करम है आपके ऊपर कि अल्लाह सुब्हान तआला ने आपको दावत व तबलीग जैसा हम काम के लिए इख्तियार किया है। अल्लाह सुब्हान तआला का इरशाद है वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाह व अमिला सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और ख़ास तौर से आप मुसलमानों में गैर मुस्लिमों में भगवत गीता की रोशनी में यानी हिंदुओं के अंदर उनकी खुद मुक़द्दस किताब की रोशनी में उनके अंदर दावत व तबलीग का काम करते हैं। तो ये अल्लाह सुब्हान तआला का आपके ऊपर बहुत बड़ा फजल व करम है और हम सब के लिए ख़ास तौर से इस्लाह व तरक्की एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी उसके तमाम मेंबरान के लिए और हमारे तमाम सामीन के लिए जो अब तक हमसे जुड़ चुके हैं उन सब के लिए ये बहुत बड़ी खुशी का मौका है और आज हम उनसे इंशाअल्लाह इस्तिफ़ादा करेंगे। और हमारा मौजू जो है वो बहुत ही अहम है। वो मौजू है आज का, हमारा जो टॉपिक है आज का वो है कि भगवत गीता में तौहीद की दावत और शिर्क की नफ़ी। और हम सब जानते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला ने अपने जितने अंबिया को भेजा या जितनी किताबें भी नाज़िल की हैं सब के अंदर जो है इस चीज़ की दावत दी गई है। लिहाजा इसी की वजाहत करेंगे आज हमारे दरमियान डॉक्टर साजिद सिद्दीकी साहब। अब मैं उनसे गुजारिश करता हूँ
और उनको दावत देता हूँ कि अपने खिताब का आगाज फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीह। जनाब डॉक्टर सादिक सिद्दीकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरंभ करता हूँ परमेश्वर अल्लाह के नाम से जो सबका कल्याण करने वाला खुद बशीर है। तमाम मेरे हिंदू भाई बहनों और मुस्लिम भाई बहनों को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आप सब लोगों को अच्छा रखे, सलामत। आज जमीयत अल इस्लाह व तरक्की के जो मौलाना साहब अब्दुल रहमान साहब, उन्होंने मुझे जो मौका दिया आप लोगों के सामने हाजिर होने, कुछ अपनी मालूमात का इजहार करने, इसके लिए जहाँ मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, वहीं इस जमीयत का, इस सोसाइटी का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ने लोगों को दौलत दी है, बेपनाह ताकत दी है, इक़्तिदार दिया है, मगर दुनिया में हर दौर में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको शर सद्र होते, यानी जिनका दिल अल्लाह ताला इस्लाम के लिए खोल देता है, और वो बहुत कलील होती है। आप लोग मुबारकबाद के काबिल हैं कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को ऐसा दिल दिया है जो इस्लाम के लिए, जहाँ भी आप लोग इस्लाम पाते हैं, जहाँ भी आपको अल्लाह की तौहीद मिलती है, आप उसे गुमशुदा खजाने की तरह हिकमत समझ कर ले लेते हैं। ये ऐसे इंसान काम होते हैं। इसके लिए आप लोग अल्लाह खूब बरकत दे और आप लोगों को मजीद दीनी उलूम में तरक्की। गीता में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम या तो माम शांति गच्छति। इसका तर्जुमा है कि जो भी इंसान मुझ एक भगवान तमाम आलमों यानी लोगों का सबसे बड़ा और अजीम ईश्वर, रब और मालिक मानता है। दूसरी बात ये कि तमाम मखलूकात या प्राणियों पर दया करने वाला। तीसरी बात ये कि तमाम इबादत और भक्ति और ईश्वर के मार्ग में की गई तमाम जद्दोजहद और तपस्याओं का फल देने वाला मानता है। वो सच्ची शांति और सुकून और अमन हासिल, ज्ञात्वा माम शांति रस। ये श्लोक जो है 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है, जिसमें गीता में भगवान कह रहे हैं श्री अर्जुन जी से कि जो भी इंसान तमाम आलमों का रब्बुल आलमीन जो मानता है, ये बिल्कुल सूरह फातिहा कुरान में जो मौजूद है, कुरान करीम जहाँ से शुरू होता है जिस सूरह से, ये तकरीबन वही मफहूम का श्लोक है। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है ये। इसमें कहा जा रहा है कि जो मुझे रब्बुल आलमीन मानता है, जो हर रहमान रहीम मानते हैं, तमाम प्राणियों पर दया करने वाला मानता है, और तमाम खुदा की राह में की गई जद्दोजहद तपस्याओं का फल देने वाला मानता है, मालिक यौमिद्दीन मानता है, वो उसी को सच्ची शांति और सुकून और इनाम मिलता है। एक आयत में कुरान शरीफ में ये भी कहा गया कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, इंसानों खूब अच्छी तरह ज़हननशी कर, सिर्फ अल्लाह की याद से ही दिलों को चैन मिलेगा, शांति मिलेगी। यही श्लोक में भी यही बात का इजहार भगवान ने किया है, परमात्मा ने किया है कि जो उसको जान लेंगे उस महाईश्वर, सबसे बड़ा ईश्वर। दुनिया में छोटे मोटे तो हाकिम, मुक्तदिर, राजा, बादशाह बहुत हो रहे, होते रहेंगे, मगर वो महाईश्वर है, रब्बुल आलमीन है, तमाम ब्रह्मांड कायनात का मालिक खालिक है। उसको उसका इल्म और उसके होने का एहसास, उसकी मार्फत, उससे योग जो हासिल कर लेता है, उससे जो जुड़ जाता है, उसे इत्मीनान कल्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो एक बड़ी शक्ति जो कि इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, उससे उसकी भेंट हो गई, तो एक ऐसी ताकत, एक ऐसा कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर बढ़ता होता है कि उससे दुनिया के सब इंसान, सब मखलूक, सब जीव जंतु प्राणी छोटे मालूम होंगे और उसके सहारा पकड़ लेते। इसलिए 8वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहा गया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवाम सर्वपापम मोक्षयिष्यामि मा शुच्यते। एक परमात्मा कह रहे हैं 8वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, सब सहारों को छोड़ दो और मुझे एक के सहारे अपनी जीवन व्यतीत करो,
जो भी मदद मांगना है मुझसे मांगो, अहम तवाम सब पापा दो मोक्षिशिया, मैं तुम्हारे सब खौफ दूर कर दूंगा, तमाम मसाइल दूर कर दूंगा। माँ सोचा, फिक्र मत करो, गम मत करो कि आखिर ये जब छोटे सहारे जो मैंने पकड़ रखे, किसी देवी को मानता हूँ, किसी देवता को मानता हूँ, अपने बेटे के भरोसे जी रहा हूँ, अगर इनको छोड़ दूंगा तो क्या होगा। नहीं, वो सबसे बड़ा सहारा जो दिखाई नहीं देता, वही सबसे बड़ा सहारा है, और वो मेरे साथ। जब आप उस सहारे से जुड़ जाएंगे तो तुम्हारा भय दूर हो जाए। यही बात को गीता में बहुत अच्छे तरीके से कही गई है, और वो कोई अकीदत या अपने खुद की एक धारणा के तहत भी की गई है। बिल्कुल कुरान करीम जिस तरह पूरे तौर पे तर्क के साथ बताती है कोई भी चीज, वो कोई धारणा के तहत नहीं, बल्कि कोई श्रद्धा के तहत नहीं, बल्कि गीता ये बताती है कि इंसानी दुखों का इलाज, इंसानी तकालीफ का इलाज जो है, तो वो ईश्वरी ग्रंथों में, ईश्वर की याद में, ईश्वर को जानने में, ईश्वर की शक्तियों को समझ लेने में। और ये कोई झूठी बात नहीं जिसे हम कहते हैं हवाई पाए, नहीं। गीता और कुरान की सबसे बड़ी खास बात है कि हर बात जहाँ कुरान में अल्लाह तर्क के साथ कहते हैं, वहीं गीता में जो एक परमात्मा है वो पूरे तर्क के साथ अपने आप को समझाते हैं, अपने आप को मनवाते हैं, अपने कवानीन के सही होने को जतलाते हैं। गीता का सार में थोड़ा आप लोगों के सामने रखूंगा, उसका शान नुज़ूल, ताकि आप सब भाई बहनों, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बहनों को समझ में आ जाए कि असलन गीता कैसे डिजाइन हुई है। वो ये है कि इसका गीता का मर्म है, मगज क्या है कि तमाम मानव जाति को जो भी समस्याएं हैं, हालात हैं, वाकयात हैं, दुख और सुख है, इसी तरह जितनी भी मखलूकात या प्राणियों को और रिश्तों को किस तरीके से देखा जाए, इसके दो तरीके बताए गए भगवत गीता में। और यही अंदाज कुरान शरीफ का है, मगर गीता में बहुत ही अच्छी तरीके से उसका उल्लेख है कि जब गीता शुरू होती है तो श्री अर्जुन जी जो कि पांडव हैं, अब उनके सामने उनके बाबा के जो लड़के हैं सौ कौरव, वो जालिम है, बेइंसाफ है और लोभी लोग हैं। उनके सामने ये जो 5 पांडव, उनके चचा के बच्चे हैं, वो बहुत ही मजलूम, उनकी सब जितने भी हिस्सा है मुल्क में वो उनसे छीन लिया जाता। तो जब ऐसे जालिम हुक्मरानों हमेशा उनका गलबा रहा है, तो गीता की वह भी जब लिखी गई तो ऐसे ही जालिम कौमों का राज, लोभी कौमों का राज, तो उन जालिमों से मुकाबला किस तरह किया जाए, ये दुख और खौफ की बात। मैंने अभी श्लोक पढ़ा ना, कि सर्व भय मोक्षिष्यामि, अल्लाह तुम्हें तमाम, भगवान जो है खौफ से दूर कर देगा, तुम अल्लाह का सहारा पकड़ लोगे। यही बात श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन जी को बताया। श्री अर्जुन जी कौन है? एक दीन के तालिब इल्म, धर्म को जानने के उत्सुक पांडवों में के भाई हैं। वो जानना चाहते हैं कि परमात्मा कौन है, रब कौन है, और वो उसके नियम क्या है, और श्री कृष्ण जी कौन है। वो भी एक इंसान है, मगर फर्क इतना है कि ऊपर से परमात्मा, एक परमात्मा उनको अपनी बातें उन तक पहुंचाते हैं। श्री कृष्ण जी खुदा के दूत हुए, जिनकी जबान से खुदा की बातें श्री अर्जुन जी तक पहुंचती। तो दो तरीके के मुसीबतों से लड़ने के दो तरीके बताए गए, मुसीबतों का दो इलाज बताया गया। क्या? जो श्री अर्जुन जी के पास अपने रिश्तेदारों को मारने और उससे धर्म युद्ध और जिहाद करने की जो समस्या थी, उससे घबरा रहे थे, उसका क्या इलाज है, कैसे मैं उनको समस्या का हल करूं। तो श्री कृष्ण ने खुदा की बातें उन्हें बताई। अब दो तरीके बताए। नंबर एक तरीका जो अर्जुन जी चाह रहे थे, अर्जुन जी क्या चाह रहे थे कि जिस्म को देख रहे थे, शरीर को देख रहे थे, इंसानों को देख रहे थे, तो सिर्फ संसार के निजाम को देख, और डर रहे थे कि अगर मैं जंग करूंगा तो यहाँ बहुत हानि होगी, बहुत नुकसान होगा, ये शरीर मर जाएगा। मगर श्री कृष्ण ने खुदा के नजरिए से मसाइल को हल करने का इख्तियार किया। तो क्या श्री कृष्ण जी ने कहा खुदा की बात, वो ये कि ऐ अर्जुन, तुम 3 चीजें जान लो जो तमाम दुनिया के दुखों और मसाइल का हल है। वो 3 चीजें क्या है? नंबर 1 आत्मा, नंबर 2 परमात्मा, नंबर 3 परलोक।
बस यही 3 चीजों को ईश्वरी ग्रंथों में बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है। नंबर 1 आत्मा, तमाम इंसानी दुखों का इलाज है कि हम जब जान लेंगे कि ये शरीर पानी है, विनाशी है, और इसके अंदर जो रूह आत्मा है वो अविनाशी है, लाफानी है, वो कभी मरती नहीं, तो हमें जिस्मों के मरने का दुख खत्म होगा। नंबर 2 इलाज क्या है? श्री कृष्ण जी ने बताया खुदा की बात, वो ये कि एक परमात्मा है जो दिखाई नहीं देते, निराकार, अजन्मा, अविनाशी है, सबके खालिक, सबके क्रिएटर, सबके रचनाकार, सबके निर्माता, वो एक जो दिखते नहीं है वही सबके पालनहार है। वो दिखते नहीं, मगर अगर हम निर्मित वस्तुओं को देखें, उनमें गौर करें, तो उस परमात्मा को हम समझ सकते हैं। तो जो परमात्मा को जान जाएंगे उनके सब दुख और खौफ दूर हो जाएगा। और नंबर 3 जो सबसे लास्ट एंड बेस्ट चीज है वो क्या है? परलोक। अगर आखिरत, जिसे कुरान शरीफ में आखिरत कहा गया है, जब हम आखिरत को जान लेंगे कि मृत्यु उपरांत एक जीवन है, जहां जब इंसान मर जाते हैं तो इन जिस्मों को अल्लाह ताला, भगवान, फिर से नया शरीर अता कर देते हैं, और वहां हिसाब लिया जाता है हमारे हर इंसान के पाप कर्म का और पुण्य कर्म। पुण्य कर्म अगर इंसान ने ज्यादा किए हैं तो उन्हें स्वर्ग दिया जाता है, जन्नत दिया जाता है, और अगर उसने पाप कर्म ज्यादा किए तो उन्हें नरक और जहन्नम। ये 3 चीजों पे जिनका अकीदा हो गया, जिनकी श्रद्धा होगी, ये अनसीन है, दिखाई नहीं देते। अगर ये दिखने लगी तो समझ लो सारा भय, सारा दुख, तमाम समस्याओं का हल इंसान। गालिब साहब ने कहा है कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा। हम धर्म को कैसे समझाते? धर्म को समझाते हैं अपनी अकीदत के द्वारा, इसको मान लो, उसको मान लो, इससे ये मिलेगा, उससे वो मिलेगा। नहीं, गीता और कुरान में जबरदस्ती नहीं समझाया गया, पूरे तर्क के साथ समझाया गया है, और इंसानी दुखों के इलाज को ईमान करार दिया। ईमान जो है वही इंसानी दुखों का इलाज। ईमान किन बातों पर? रूह पर अपना ईमान रखो, खुदा पे ईमान रखो, एक खुदा, और आखिरत पर। यही हल बताया गया है और पूरे तर्क के साथ बताया। अब आते हैं कि क्या गीता में शिर्क है। मैंने जब गीता लिखी तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर आप गीता लिख रहे हैं, इसमें तो एक ईश्वरवाद थोड़ा है, बहु ईश्वरवाद बहुत ज्यादा है। तो इंशाअल्लाह आप लोगों ने मुझे, गीता में बहु ईश्वरवाद बिल्कुल नहीं है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पूरा मुकम्मल तौर पर 100% भगवत गीता के अंदर कुरान करीम की तरह ही एक ईश्वरवाद है, उसमें बहु ईश्वरवाद नहीं है। सिर्फ एक परमात्मा को मानना है, और अनेक परमात्मा ईश्वरों को नहीं मानना। पशु पक्षी प्राणियों और ऋषि मुनियों को भी परमात्मा नहीं मानना है। अब हम बात करते हैं कि उस एक परमात्मा जो दिखाई नहीं देता, समझा कैसे, उसको जाना कैसे जाए? हिंदू माँ बाप क्या पैदा होता, मुस्लिम माँ बाप क्या, वो उसे समझा देते कि अल्लाह है, वो मान जाता है, मगर समझ नहीं पाता, सिर्फ मान्यता बढ़ जाती, मानसिकता हो जाती है, मगर वो समझ नहीं पाता कि अल्लाह कैसे, क्या करता है, उसकी सिफात कैसे। इसी तरह हिंदू बच्चा, माँ बाप बोल देते हैं कि ये भगवान है, वो भगवान है, ये देवी भगवान है, वो देवता भगवान है, वो मानने लगता है। वो समझ नहीं पाता कि ये देवी देवता कैसे भगवान, ये पीर पैगंबर कैसे भगवान, और असली भगवान कैसा है। तो गीता की ये भी बड़ी खूबी है कि उसमें एक परमात्मा को जानने के तरीके और जराए, साधन बताए गए। वो क्या है कि एक खालिक को मखलूकात से जाने, यानी एक रचयिता को रचनाओं से जाने। एक रचयिता जो सबका है, हिंदुओं का भी, मुस्लिम का भी, सिख का भी, पारसी का भी, एक जंगली का भी, एक दानिश्वर का भी, वही रचयिता है, पालन करता है। तो वो तो दिखाई ही नहीं देता, तो उसे माने कैसे, जाने कैसे? बिल्कुल सिंपल है। आपका एक दोस्त है, उसके पास एक बहुत ही चाइना का कोई मोबाइल है, जब उसे फोन करो तो फोन उठाता है, कॉल अटेंड नहीं करता। जब आप मिलते हैं, कोई अच्छी खबर देना चाहते हैं इमरजेंसी में, फोन नहीं उठा रहे। आपको जब मिलता है तो कहता है अरे मेरा फोन की बैटरी खराब, अरे यार मैं तो, वो फोन जो है तो उसकी आवाज नहीं आ रही, अरे वो फोन खुद ही साइलेंट पे चला गया, अरे वो तो हैंग हो जाता है। तो तुम उसको बताओगे कि यार देखो भैया, ये जो तुम फोन के लपड़े में पड़े हो ना, ये रायता फैला है,
या तुम कोई इमरजेंसी काम नहीं कर पा रहे हो, तुम एक काम करो, सैमसंग कंपनी का मोबाइल ले लो, ये स्टैंडर्ड कंपनी है। तो वो शख्स जानता नहीं कि सैमसंग कंपनी क्या है, तो आप उसे अपने पास का सैमसंग कंपनी का मोबाइल दिखाएंगे कि देखो इसका डिस्प्ले देखो, देखो इसकी आवाज देखो, देखो इसका नेटवर्क कितना अच्छा है। जब वो सैमसंग कंपनी का प्रोडक्ट यानी उसका मोबाइल एक देख लेगा तो समझ जाएगा कि हाँ ये वाकई बहुत अच्छा मोबाइल है। हालांकि उसने सैमसंग कंपनी को नहीं देखा, सैमसंग कंपनी के इंजीनियर्स को नहीं देखा, मगर वो सैमसंग कंपनी के प्रोडक्ट को देखकर सैमसंग कंपनी को जान जाए। यही तरीका अल्लाह ताला ने कुरान करीम में रखा है और भगवत गीता में भी रखा है कि तुम अल्लाह के प्रोडक्ट्स, उस एक परमात्मा की जो दिखाई नहीं देता, उसके प्रोडक्ट जो दिखाई दे, उनको देखकर उस परमात्मा, उस कंपनी, हम सब इंसानों की एक ही कंपनी, उसको आप जान लो। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। इसमें श्री अर्जुन जी, यही उनके सामने एक प्रश्न खड़ा होता है। तो 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में श्री अर्जुन जी सवाल करते हैं खुदा से, भगवान से, वो क्या कि जिक्र के काबिल अपनी खास खास मादी तख्लीकात यानी रचनाओं को रचता कि उन नमूनों रूपों को जो आपको ना दिखाई देने वाला गैर मादी यानी रूहानी या दिव्य साबित करे। आप ना दिखाई देते हैं मगर दिखाई देने वाले जो उनसे कैसे समझू, ये मुझे जिन मादी रचनाओं के वजूद को कायम करके आप इस सारे ब्रह्मांड में हकीकी तौर पे, सच्चे तौर पे फैलेंगे। मुझे अपनी निशानियां बताएं, मैं कैसे जानूं कि आप कैसे ईश्वर हैं, आप कैसे आप इस तमाम मखलूकात का पेट भरते हैं। तो यहाँ पर जो है किस तरीके से गीता में बताया गया, तो भगवत गीता के वो श्लोक में खुदा एक, ये भगवान के लिए एक लफ्ज या एकम इस्तेमाल किया गया है और तमाम निर्मित वस्तुओं को एक निर्माता या खालिक ने निर्माण किया, कैसे बताया गया है। तो मैं अब वो श्लोक आप लोगों के सामने पेश करूंगा तौहीद पे, एक ईश्वरवाद, जिस श्लोकों में खास बात हमेशा ध्यान रखिए, इंशाल्लाह आप मेरी किताब लेंगे तो संस्कृत के श्लोक में बाकायदा एक आया है या एकम आया, जिसको हम कहते हैं कुल लव अहद, अहद अहद के लफ्ज के लिए संस्कृत में एक और एकम आता है। तो ये तमाम श्लोक जो मैं इंशाल्लाह पढ़ूंगा आप लोगों के सामने, तो उसमें एक और एकम आता है। तो 11वें अध्याय के 7वां श्लोक, इसमें कहा जा रहा है कि ऐ गुड़केश अर्जुन, उस तमाम ब्रह्मांड को जानदार और बेजान रचनाओं के साथ जो कुछ दूसरी चीजों को देखने की ख्वाहिश रखते हो, मेरे देह यानी मेरे रूहानी जिस्म, अल्लाह का तो जिस्म होता नहीं, मगर कुरान शरीफ में भी कई जगह कहा गया कि अल्लाह के हाथ है, अल्लाह की एड़ी है, अल्लाह के पैर है, अल्लाह है। इसी तरह तो गीता में भी कहा गया कि मेरा जिस्म, यानी इंसानों को समझाने के लिए अल्लाह का तो कोई जिस्म है नहीं, मगर वो बताते हैं कि मेरे जिस्म के एक मुकाम या एक स्थान से ही तमाम मखलूकात को तख्लीक और निर्माण करता हुआ देखो, मेरे एक जगह से, एक स्थान से ही तमाम मखलूकात का निर्माण करता, इस श्लोक में ही बताया जा रहा है। इसी तरह 11वें अध्याय के 13वें श्लोक ये बताया गया है कि उसी वक्त पांडव अर्जुन ने देवताओं यानी मलाइका के खुदा के जिस्म, मलाइका का भी खुदा वही, मलाइका कौन, फरिश्ते, जिन्हें संस्कृत में देवता कहा जाता, देवताओं के भगवान के देह से वहां एक ही स्थान, एक ही मुकाम से ब्रह्मांड की तमाम मखलूकात और निर्मित वस्तुओं को बहुत सारे ग्रोह में अलग अलग निर्माण होते थे। अर्जुन जी को एक दिव्य दृष्टि दी गई थी गीता में, और वहां पर अर्जुन जी ने देखा कि एक ही मुकाम से तमाम देवताओं, तमाम पशु पक्षी प्राणियों का निर्माण होता। हम क्या समझते हैं कि हिंदू भाइयों को श्री गणपति जी ने निर्माण किया, बाकी कोई कहता है कि नहीं हनुमान जी ने किया, कोई कहता है नहीं इन्होंने कहा, नहीं, गीता इसका शदीद रद्द करती है, कहती है कि एक ही जगह से सबको निर्माण होता वो उन्होंने देखा। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में तमाम चीजें देखी थी, तमाम पोशीदा हकायक देखे थे, इसी तरह गीता में जिक्र है कि कुछ दिव्य दृष्टि के जरिए अर्जुन जी को भी दिखाया गया कि अल्लाह भगवान किस तरीके से चीजों का निर्माण करते हैं। यहाँ पे बार बार कहा जा रहा है कि एक स्तंभ, तत्र एक स्तंभ जगत पुत्रसम परिभत्सम, एक ही जगह से, एक स्तंभ से तमाम मखलूकात का, तमाम प्राणियों का निर्माण होता है। और 10वें अध्याय के 42वें श्लोक,
कहा जा रहा है एक खुदा के बारे में कि लेकिन है अर्जुन, इस तरह तुम्हारा बहुत सारी रचनाओं में गौर करके अध्ययन करके मुझे जानने की क्या जरूरत। बहुत अच्छी बात भगवान कह रहे हैं श्री अर्जुन जी को कि ठीक है, तुम देख लो, आसमान को देख लो, चांद को देख लो, तारों को देख लो, सूर्य को देख लो, सब जगह से समझ में आ जाएगा कि वाकई इनका रचयिता क्या दुनिया में किसी का दावा है? किसी का दावा है कि इसको सूर्य को किसी ने रचा है? किसी प्राइम मिनिस्टर ने नदियां बनाई है? नहीं, ये सब एक ही किसी रचयिता ने इसका निर्माण किया है। जब इंसान नहीं थे इस धरती पे, भूमि पे, तब भी ये सब चीजें मौजूद। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम्हारी सब जो तुम अर्जुन अगर सब रचनाओं में मेरी गौर करके उसको देख भी लोगे तो कितनी चीजें दोगे। ईश्वर की रचनाएं तो अनगिनत। तो तुम क्या करो, बस इतना समझ लो कि मेरे नूर के, मेरे तेज के एक मामूली अंसुर से मैंने तमाम ब्रह्मांड की जो जितने भी निर्मित वस्तुएं वो सब फैली हुई एक अंसुर अल्लाह के नूर के। अल्लाह नूर समावती वाला कहा गया कुरान। मुस्लिम भाई जानते हैं कि अल्लाह के नूर से आसमान जमीन की सब चीजें फैली। यहाँ भी गीता के इस 10वें अध्याय के 42वें श्लोक में बोला जा रहा है, 42वीं आयत में बोला जा रहा है कि तुम कितनी चीजों को देखोगे। बस सार के तौर पे, खुलासे के तौर पे इतना समझ लो अर्जुन कि मेरे नूर के एक मामूली अंसुर से ये कायनात मैंने फैला, ये सब चीजों का मैंने निर्माण कर। मैं इतना और शक्तिशाली हूँ कि मेरा नूर तो तुम मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम को कुरान शरीफ में अल्लाह ने कहा कि तुम अगर मेरी तजल्ली अगर देख सको तो देख लेना, वरना तुम तो बेहोश हो जाओ। तो उसका तेज देखना नामुमकिन है। तो कहा कि मेरे तेज के बहुत ही मामूली तवानाई से ये सब ब्रह्मांड मैंने क्रिएट कर। अब आइए आगे का टॉपिक ये है कि एक खालिक या रचयिता की रचनाएं जिन्हें खुदा या भगवान ने मैं हूं कहकर बताया। तो भगवत गीता में। अबे भाई नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। एक खालिक या रचयिता की रचनाएं, एक परमात्मा ने, अल्लाह ने जिन रचनाओं को रचा है, तो उन्होंने, अल्लाह ने कहा कि मैं हूं, रचनाओं को कहा कि मैं हूं, ये कहकर बताया। तो ये क्या बात। बहुत सारे हमारे हिंदू भाई बहने तो उनको तो आदत है इस बात की। फिर गीता में भगवान कहते हैं कि हिमालय मैं हूं, गंगा मैं हूं, समुद्र में मगरमच्छ मैं हूं। इसमें खास जो भगवान की कहना चाहिए कि जितनी भी निर्मित वस्तुएं, जितनी भी रचनाएं, उनको भगवान बताते हैं कि ये मैं ही हूं। तो इसकी दलील हम कुरान में कहाँ देखेंगे, हदीसों में कहाँ देखेंगे। एक हदीस जो अवेश भाई मैं समझता हूँ गालिबन बुखारी शरीफ का, मुस्लिम शरीफ है, हाँ मुस्लिम में, वो ये है कि जमाने को बुरा ना कहो, दौर और युग को बुरा ना कहो, क्योंकि युग मैं हूं। अल्लाह ताला ने कहा, हालांकि युग अल्लाह नहीं, मगर अल्लाह हमेशा अपने मखलूक को कभी कभी बताता कि ये मैं ही हूं। एक जगह कुरान शरीफ में मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कहा, एक परमात्मा अल्लाह ने कहा क्या कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कंकरी तुम फेंक रहे थे वो तुम नहीं फेंक रहे थे, वो कंकरी मैं फेंक रहा था। इसका मतलब हम मुसलमान ऐसा नहीं लेते कि मोहम्मद पैगंबर साहब के अंदर अल्लाह मौजूद है, नहीं, बल्कि ये जो काम और ये जो शक्ति दी थी वो अल्लाह ने ही दी, और जो कंकरी में जो शक्ति अता की थी वो परमेश्वर ने ही वो शक्ति अता की। और पैगंबर साहब का हाथ जिन कंकरियों को मार रहा था, जिसकी वजह से शत्रुओं पे उन्हें फतेह हुई थी, वो शक्ति भी उस परमात्मा की, अल्लाह की दी थी। तो जहां भी पूरी गीता में कहा गया है कि हिमालय मैं हूं, यानी हिमालय मेरा प्रोडक्ट, तुम उसको देख के तुम कंपनी मुझे, मुझ इंजीनियर को पहचान दो, मुझ खालिक को पहचान दो। तो इस तरीके से मैं हूं को कहा गया है। दूसरी बात यह है कि देवता यानी फरिश्ते एक भगवान की रचना है। देवता खुद कुछ रच नहीं सकते, फरिश्ते खुद कोई खालिक नहीं है, वो भी मखलूक है, अल्लाह की कहना चाहिए रचना है। वो कोई चीज रचते नहीं है। ये आपको बताऊंगा मैं 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में। वो ये है क्या श्लोक, वो फरिश्तों यानी देवताओं में अमन और सलामती और खुशी देने वाला प्रहलाद देवता
मैं हूं, ये खुदा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। और गिनती और हिसाब रखने वालों में जमाना, युग और काल में, ये हदीस शरीफ की बात है, जहां मुस्लिम शरीफ और बुखारी शरीफ की हदीस आई कि जमाना मैं हूं। यहाँ गीता में भी 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में बोला जा रहा है कि जमाना या काल में, और जानवरों में शेर बबर में, और परिंदों में उकाब मैं। देखिए, अपने जो मेन प्रोडक्ट है, जिनसे अल्लाह की कुदरत जाहिर हो, उस परमात्मा की शक्ति जाहिर हो, उसके क्रिएशन की ताकत मालूम हो, उसकी हुनर, उसकी टेक्नोलॉजी मालूम, वो अल्लाह ताला यहाँ जो है कुरान शरीफ में बताते हैं और गीता में भी बताते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं हूं का आप लोगों ने समझ लिया हो कि क्यों मैं हूं इस्तेमाल किया जाता है। आगे बोला जा रहा है कि है कुंती के बेटे, मैं पानी का जायका हूं। सीन टू अनसीन मेथड गीता के अंदर, कि मखलूक को देखिए, निर्मित को देखिए, निर्माता को पहचानिए। तब यहाँ परमात्मा क्या बता रहे हैं 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में, है कुंती के बेटे, मैं पानी का टेस्ट हूँ, जायका हूँ, उसकी लज्जत हूँ, चांद और सूरज की रोशनी मैं हूँ, तमाम वेदों में ओम मैं हूँ, ओम मुझे ही कहा जाता है। आसमान की तस्बीह, यानी क्या कहते हैं उसको, शब्द, आसमान जो तस्बीह करते रहता है अल्लाह की, वो भी मैं हूँ। मैंने ही आसमान को ताकत दी है कि वो अल्लाह की तस्बीह कर सके। हर इंसान की ताकत, सलाहियत और इस्तिताअत परुषम मैं हूँ। यानी दुनिया में जो कुछ भी है वो सब अल्लाह का दिया हुआ परमात्मा, सब कुछ अल्लाह का है। हम कुरान शरीफ में पढ़ते इन्ना लिल्लाह, सब कुछ अल्लाह का, हम सब अल्लाह के। ये बहुत खास है, दुखों का, तमाम दुखों और खौफ और भय का इलाज है कि जब हम जान जाए कि दुनिया की कोई चीज हमारी अपनी जात भी हमारी नहीं, बल्कि वो सिर्फ वाहिद अल्लाह, उस एक निर्माता परमात्मा, उस एक भगवान की ही सब चीजें, उसी की दी हुई सब चीजें, तो हमारा दुख दूर हो जाए। जब हम चीजों को अपनी समझने लगते हैं तो उनके जाने का दुख मिलता है। ये बहुत अच्छी चीज बताएगी। इसी तरह मखलूकात अपनी निशानियों को अल्लाह ताला कैसे बता रहे हैं गीता में, बता रहे हैं कि जमीन की असली खुशबू है, सुगंध जो जमीन से आती है वो मैं ही क्रिएट करता हूँ, वो मैं ही पैदा करता हूँ। कौन इस सौंधी खुशबू पैदा कर सकता है? बारिश, आजकल बारिश में आप लोग महक देखते हो कैसी खुशबू आती, कोई इतना नहीं बन सका ऐसी सौंधी खुशबू। तो कह रहे हैं कि जमीन की असली खुशबू मुझे जानना, तो देखो ये सौंधी खुशबू कैसे उठती है। और आग की तजल्ली और आग की रोशनी मैं, ये आग किसने पैदा की, उसकी उससे तवानाई किसने दी हुई, उस आग की तपिश को किसने बनाया? मैं ही हूँ। मखलूकात या प्राणियों की जान मैं हूँ। और खुदा की राह में जितने भी उसके मार्ग में जद्दोजहद या तप किया जाता है, वो जिहाद और तप मैं। कोई इंसान क्रेडिट मारे कि ये मेरी जानत से कामयाबी मिली है, ये मेरी जद्दोजहद से मुझे मिला है, नहीं। जितनी भी ईश्वर के मार्ग में जो भी तपस्या, जो भी जद्दोजहद किया जाता है, वो सब अल्लाह की इनायत से, उसके रहम करम से किया जाता है। तो मखलूकात से अल्लाह ताला खालिक तक पहुंचाता है कि तुम मखलूकात को देखो और खालिक को जान। आगे कहा जा रहा है, ए कुंती के बेटे, मैं पानी का जायका, पानी का टेस्ट। कल हमारे दोस्तों में बात हो रही थी कि क्या किसी को लगता है कि पानी रंगीन होना चाहिए था? क्या किसी को लगता है कि पानी जो है बहुत ही फीका है, उसमें थोड़ा मिठास, खटास, कड़वाहट होना चाहिए? क्या किसी भी इंसान को लगता है कि नहीं पानी को वजनी होना था, बहुत हल्का है? नहीं। यहाँ गीता के जो है 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में बताया जा रहा है, कुंती के बेटे अर्जुन, मैं पानी का टेस्ट हूँ, जायका हूँ, चांद और सूरज की रोशनी में हूँ, तमाम वेदों में हूँ, और आसमान की तस्वीर में भी। आगे आते हैं, एक बहुत बड़ा मसला गीता के ताल्लुक से हिंदू भाई बहनों में भी है, और हमारे कुछ मुस्लिम भाई बहन भी कंफ्यूज होते हैं। वो मसला क्या है? वो मसला है कि श्री राम जी और श्री कृष्ण जी बहुत ही आदरणीय, एक वक्त में उन्होंने एक भगवान की जो बातें लोगों तक पहुंचाई, वो एक भगवान के ही बंदे थे और उसे ही मानते थे, उसकी ही बातों को बंदों तक पहुंचाते थे। मगर क्या हुआ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, हमारे भारत देश बहुत ही महान देश, इस महान देश के लिए तो अल्लामा इकबाल जैसे अजीम शायर ने कह दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान।
हम बुलबुलें हैं, इसकी ये गुलसिता हमारा। तो ये हिंदुस्तान जो है बहुत अच्छा है, मगर आज के दुर्भाग्य बदकिस्मती से कहा जाता है कि श्री राम जी बोले, जबरदस्ती बोला जाता है। मगर गीता क्या कहती है श्री राम जी, श्री कृष्ण के बारे में, कि वो कौन है? बेशक हम मुसलमानों को बहुत आदर करना चाहिए श्री राम जी, श्री कृष्ण जी का, मगर वो पूजनीय नहीं है, उनकी भक्ति उपासना नहीं की जा सकती। जिस तरीके से मोहम्मद पैगंबर साहब, मूसा पैगंबर साहब और ईसा पैगंबर साहब की भक्ति नहीं की जा सकती, उसी तरीके से श्री राम जी, श्री कृष्ण जी की भक्ति नहीं की जा सकती। उनका हम आदर कर सकते हैं, उनका हम एहतराम बहुत कर सकते हैं। हमारे देवबंद के बहुत बड़े शायर हैं और आलिम भी हैं। बड़ी उनकी मशहूर गजल है जो गुलाम अली साहब ने गाई, छुपके छुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हजरत मौलाना हजरत मानी। उन्होंने एक किताब लिखी, मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने मुझे बताया, एक प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा कि उन्होंने एक किताब लिखी, तो उन्होंने श्री कृष्ण जी के नाम से मंसूब की अपनी किताब। और उन्होंने क्या लिखा, हिंदू भाई बहनें इस पर खास तवज्जो दें, और मैं मेरे मुस्लिम भाई बहनों से भी कहूंगा, जब उन्होंने उस किताब को उनके मंसूब की तो उस पर लिख दिया कि ये किताब मेरी, मौलाना हजरत मुआनी कह रहे कि ये मेरी किताब श्री कृष्ण अलैहिस्सलाम के नाम मंसूब। अलैहिस्सलाम मुसलमान सिख पैगंबरों के साथ लगा, तो मौलाना हजरत मुआनी साहब ने कहा कि मैं श्री कृष्ण अलैहिस्सलाम के नाम किताब को मंसूब करता हूँ। तो यहाँ पे बताया जाता है गीता में कि श्री राम जी, मैं ये कह रहा था कि श्री राम जी और श्री कृष्ण जी खुदा या भगवान नहीं है, गीता में इसका पूरा उल्लेख है। बल्कि जिस तरह देवता को भी एक परमेश्वर ने ही रचा है, उसी तरह श्री राम जी और श्री कृष्ण भी भगवान के ही कहना चाहिए कि रचना है। ये दोनों भी रचयिता की रचनाएं हैं। ये मैं पेश कर रहा हूं 10वें अध्याय का 37वां श्लोक, 37 जो श्लोक है, आप गीता में देख सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं पानी का जायका हूं, जमीन की खुशबू हूं, भगवान ने बताया है, और अपनी रचनाओं का जिक्र कर रहे हैं कि ताकि तुम हिमालय को देखो, पानी को देखो और मुझे जान जाओ कि मैं कैसा रचाता हूं। उसी के कंटिन्यू करते हुए परमेश्वर कह रहे हैं कि वर्षणी की नस्लों में कृष्ण मैं हूं, वासुदेव। वासुदेव जो है गीता में श्री कृष्ण का नाम है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वासुदेव जो है वो मैं हूं। अगर तुम मुझे जानना चाहते हो तो श्री कृष्ण को देख लो कि मैंने कैसी रचना की है। इससे साबित होता है कि श्री कृष्ण जी निर्माता नहीं बल्कि निर्मिति है, वो रचयिता नहीं बल्कि रचना है। परमेश्वर अपनी रचनाओं, जमीन, चांद, सूरज, पानी, इनको दर्शा रहा है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में श्री कृष्ण जी को वासुदेव कह के कह रहे कि वासुदेव को भी मैंने ही रचा, तुम उनको देख सकते हो। और आगे कहते हैं कि पांडवों में अर्जुन भी मैं हूं। अब देखो, अर्जुन जी को तो कोई भगवान नहीं कहता, यहाँ पे वो बता रहे हैं भगवान कि मेरी रचनाओं में तुम श्री अर्जुन जी को देखो, मेरी रचनाओं में तुम श्री कृष्ण वासुदेव को देखो, और मुनि यानी मोमिन लोगों में व्यास जी को देखो। अगर तुम मोमिनों को देखना चाहते हो, मुनि को देखना चाहते हो, तो श्री व्यास जी को देखो, वो मेरी एक रचना है। और शायरों में उष्णा शायर को देखो, उस वक्त के बड़े शायर हुए थे उष्णा शायर कवि। तो तुम अगर देखना चाहते हो तो कृष्ण को मेरी मखलूक है, उनको देखिए, अर्जुन जी मेरी मखलूक है, उनको देखिए, तो पहचान जाओगे कि इनको रचने वाला रचयिता कैसा होगा। अब श्री कृष्ण जी को तो यहाँ पे साबित कर दिया गया 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में कि वो ईश्वर की रचना है, भगवान ने उनको अपनी रचनाओं में बताया है। इसी तरीके से आइए देखते हैं 10वें अध्याय का 21वां श्लोक, 31। वो क्या है कि पाक करने वालों में हवा मैं हूं, जो तुम्हें पवित्र करती है। अगर हवा ना चले तो इंसान पसीने से शराबोर हो जाता है, उसके देह से और शरीर से बदबू आने लगती। मगर हवा चलती रहती है तो देखिए हमारा जिस्म कितना स्वस्थ होता है, कितना अच्छा लगता है हमें। तो कह रहे हैं भगवान क्या कि पवित्र करने वालों में हवा मैं हूं, हथियार चलाने वालों में, ये बहुत ख्याल से सुनिए, हथियार चलाने वालों में राम मैं हूं।
अब देखिए हवा के साथ श्री राम जी का जिक्र किया गया, भगवान ने किया कि श्री राम जी मेरी रचना है, एक निर्मित है मेरी। श्री कृष्ण जी को पहले कहा गया, बाद में कहा गया कि जो भी हथियार चलाते हैं, जो भी अच्छे शिकारी हैं, उनमें मैं राम हूं, तुम राम जी को देख कितने अच्छे शिकारी और हथियार चलाते हैं। और मछलियों में मैं मगरमच्छ हूं, और नदियों में गंगा को देख लो मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण जी या श्री राम जी का जिक्र है। इससे साफ जाहिर होता है कि जो भी दुनिया में इंसान होते हैं वो कभी भगवान हो नहीं सकते। शेर को वाले ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, मना भी ना करें। इसको कंटिन्यू रखते हैं, आगे चल। ठीक है। हाँ। दिखाई देने वाली जितनी भी रचनाएं जो हम देखते हैं, वो एक ना दिखाई देने वाले रचयिता को समझने और उसे पाने का जरिया होती है। हमारे पास सिर्फ एक साधन है, ऋषि रसूल आते हैं, वो कभी आते थे। पैगंबर मोहम्मद साहब आखिरी रसूल हैं, अब तो कोई रसूल आने वाले नहीं, मगर दुनिया में हमेशा रसूल आते रहे हैं, हर दौर में आते रहे, हर युग में आते रहे, हर मुल्क में आते रहे, हर कंट्री में उनकी अपनी लैंग्वेज में आते रहे। मगर आज इंसान अगर कोई समझना चाहे, या पहले के इंसान भी अगर उसको पाना चाहते हैं परमेश्वर को, और उसको समझना चाहते हैं कि वो कैसा है, तो उस जो रचनाएं अल्लाह ने रची, भगवान ने रची, उनको देख के हम परमात्मा को पा सकते हैं। ये है 13वें श्लोक के पहले 13वें अध्याय के पहले श्लोक में कि बेशक सच तो यह है, जब इंसान अलग अलग प्रकार की निर्माण की गई निर्मित वस्तुओं और उनकी विशेषताओं को एक ईश्वर से कायम दिखने लगता है, तब उस एक भगवान, एक परमात्मा को पा लेता है। जब इंसान उन सब चीजों को देखता है, कि सूरज को देखता है कितना बड़ा है, अपने मदार पे कैसे चलता है, कैसे निकलता है, कैसे डूबता है, वो जब डूब जाता है तो चांद कैसे निकलता है, ये सब इंसान और दीगर जितने प्राणी, कितनी जरूरी चीजें हैं, अटल कानून पे चल रही है, सनातन शाश्वत नियम है उस परमेश्वर के बनाए हुए, उन पे कैसे ये चल रहे हैं। जब समझ जाता है कि इनके बनाने वाला बेहतरीन भगवान है, खुदा है, तो वो भगवान को पा लेता है कि हाँ वाकई में। कुरान शरीफ में इब्राहिम पैगंबर अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी सूरज को देखा, चांद को देखा और खुदा को पा लिया। यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि तुम जब मेरी निर्मित वस्तुओं की जरूर तमाम विशेषताओं को देखोगे तो तुम पा लोगे। आगे एक सवाल है जो किया जा रहा है कि एक ईश्वर या खुदा को मान लेने का असर अमाल या कर्मों पर क्या पड़ता है। उस एक ईश्वर को मान लेने का असर अमाल और कर्मों पर क्या पड़ता है, उसका जवाब है इन लिल्लाह। कुरान में कहा गया इन लिल्लाह, यानी हम सब अल्लाह के हैं और उसी का काम करने के लिए दुनिया में आए। ये हम बोलते हैं। यही बात देखिए 6ठे अध्याय के 31 श्लोक में कही जा रही है, जो इंसान तमाम प्राणियों को स्थित देखकर मुझे एक ईश्वर से स्थित मान लेता है कि जो भी प्राणी, जो भी निर्मित वस्तुएं सब एक परमात्मा की वजह से ही जिंदा है, वही पाल रहा है, वही उनको जिंदगी की जरूरियात दे रहा है, तो वो आबिद या योगी तमाम प्राणों के लिए काम करता है, उनके दुख सुख में हिस्सा लेता है, मगर हकीकत में वो मेरे ही तमाम कामों को अंजाम देने लगता है। जब एक परमात्मा को हम जान जाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि वही एक है, उसके सिवा कोई नहीं है, और फिर हम जो भी काम करेंगे तो वो अल्लाह के लिए, भगवान के लिए करना शुरू कर देंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एक ईश्वर के बारे में ही है। अब यहाँ पे देखिए क्या बात आ रही है 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में, जिस ज्ञान के जरिए अलग अलग प्रकार की तमाम रचनाएं, अलग अलग प्रकार की जो रचनाएं एक अविनाशी और अलग अलग प्रकार में न बटे हुए एक ईश्वर से निर्माण की हुई दिखने लगी, तो उस ज्ञान को हक ज्ञान मानो, सत्य ज्ञान मानो। ज्ञान कौन सा सत्य है? गीता क्या कह रही है? सत्य ज्ञान कौन है? इल्म हक कौन सा है? जब इंसान समझ जाए कि नहीं, जितने भी पशु पक्षी प्राणी है वो एक ही रचयिता के रचे हुए, जब इंसान ऐसा ज्ञान प्राप्त कर ले तो वो ज्ञान सही है। और जो ज्ञान ये बताता है कि नहीं, फला चीज को फला देवी ने रचा है, इस चीज को जो है फला देवता ने रचा है, इसको फला बाबा ने रचा है, तो वो ज्ञान हक नहीं है, वो सत्य ज्ञान नहीं है, वो झूठा ज्ञान है। यहाँ गीता के श्लोक
जो 8वें अध्याय का है और 20वां श्लोक है, ये मुहर लगा रहा है। भगवत गीता में एक ईश्वर की सिफात या विशेषताएं क्या है? इसमें कहा जा रहा है कि मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वइदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। यहाँ क्या कह रहे हैं? ये है 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसमें भगवान कह रहे हैं परमात्मा के ऐ दौलत पर विजय पाने वाले अर्जुन, मुझ एक परमात्मा से श्रेष्ठ कोई दूसरा ईश्वर दुनिया में नहीं है। मौलाना अब्दुल रहमान साहब, ये कुरान शरीफ का सबसे बुनियादी आयत है, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई मगर वही एक। ये 7वें अध्याय का 7वां श्लोक कह रहा है कि मुझे एक खुदा से श्रेष्ठ हरगिज दूसरा ईश्वर कोई भी नहीं है। मुझ एक धागे के सहारे ये पूरा ब्रह्मांड तस्बीह यानी मणि के दानों की तरफ पिरोया हुआ है। मुझे एक परमात्मा ने ही इस तमाम पशु पक्षी प्राणियों और तमाम निर्मित वस्तुओं को एक धागे में बांध रखा है। मैंने ही एक परमात्मा ने संभाल के रखा है और मुझ एक परमात्मा के अलावा कोई भी नहीं है और मुझसे आला भी कोई नहीं है, मुझसे श्रेष्ठ भी नहीं। कहा जाता है कुरान शरीफ में सब बेहिस्म रब्बिकल आला, कि उससे आला उससे श्रेष्ठ रब कोई नहीं है, उसी की तस्बीह करो। तो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर मैं एक धागा इन सब मखलूकात के अंदर से निकल जाऊं तो ये सब मणि के दानों की तरह तस्बीह के दानों तरह बिखर जाएगी। आगे कहा जा रहा है कि एक ईश्वर की मूर्ति नहीं, ईश्वर की विशेषताएं बताई जा रही है। मया ततम इदम सर्व जगद अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेज अवस्थिता। मेरी ना दिखाई देने वाली मूर्ति के जरिए इस सारी दुनिया का फैलाव है। तमाम मखलूकात या प्राणी मुझसे कायम हैं, मैं इनसे कायम नहीं हूं। बहुत बेहतरीन श्लोक है ये 9वें अध्याय का 4था श्लोक है। इसमें एक परमात्मा क्या कह रहे हैं गीता में? कह रहे हैं कि मेरी ना दिखाई देने वाली मूर्ति अव्यक्त मूर्ति, मया ततम इदम अव्यक्त मूर्ति ना, मेरी ना दिखाई देने वाली मूर्ति ईश्वर की मूर्ति नहीं है। हम जिन मूर्तियों को खुदा समझ के उनकी प्रार्थना करते हैं वो किन की मूर्तियां हैं? ये सवाल पैदा होता है गीता की श्लोक से। जब ईश्वर की मूर्ति ही नहीं तो उसका आकार कैसा? किसको देख के मूर्तियां बनी? ये ईश्वर की मूर्तियां ही नहीं। 9वें अध्याय का 4था श्लोक कह रहा है कि मैं ततम इदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना, मेरी ना दिखाई देने वाली मूर्ति द्वारा ये जीव सब निर्मित वस्तुएं फैली हुई है और मैं सबको संभाल रहा हूं, मुझे कोई संभालता नहीं है। और आगे बोला जा रहा है ईश्वर में कोई प्राणी या मखलूक नहीं है। एक बहुत ही खराब अंधविश्वास है कि कण कण में भगवान है। ये यहाँ इसका रद्द हो रहा है, इसको डिनाई किया जा रहा है। क्या कि प्राणियों में भी ईश्वर नहीं है, ईश्वर में ही प्राणी नहीं है। क्या ये श्लोक देखिए 9वें अध्याय का 5वां श्लोक है। और मैं मखलूकात या प्राणियों में अब निर्मित वस्तुओं में मौजूद नहीं हूं और निर्मित वस्तुओं में मुझ में मौजूद नहीं। सबूत के तौर पर मेरी कुदरत से जुड़ी हुई तमाम वस्तुओं को देख लो। अगर ईश्वर के इस दावे को समझना है जो ईश्वर जो है यहाँ पे 9वें अध्याय के 5वें श्लोक में कर रहे हैं कि तुम चीजों को देखो, उनमें मैं नहीं हूं और चीजें भी मेरे अंदर नहीं, तो तुम देख लो किस चीज के अंदर कहीं खुदा तुमको दिखता है, मिलता है? बजाय कहीं पे नहीं। ठीक है कि दिलों में बसता है, दिलों में ख्यालात पैदा करता है, अच्छे ख्यालात, मगर वो तुम बोलोगे एक एक जर्रा जर्रा पूजो, उसकी भक्ति करो, नहीं, कण कण को पूजो, नहीं। यहाँ साफ बताया जा रहा है कि किसी चीज में मैं नहीं हूं और कोई चीज मेरे अंदर भी नहीं है और मैं आज खुद यानी स्वयं तमाम प्राणियों का अकेला रचयिता हूं। मैं एक खालिक हूं, अकेला मैंने रचा है, किसी का साथ नहीं है, इसमें कोई शरीक नहीं है और तमाम प्राणियों को पालने वाला भरता मैं ही रब हूं, मैं ही पालने वाला, हाजत रवा परवरदिगार, अकेला मैं हूं, खालिक अकेला मैं हूं और कोई चीज मेरे अंदर मौजूद नहीं है, मैं चीजों मौजूद नहीं हूं और मेरी मूर्ति नहीं है। अब एक ईश्वर के काम क्या है? एक ईश्वर के गीता में काम क्या बताया जा रहा है? 14वां श्लोक है, 14वां अध्याय है और 27वां श्लोक है। बेशक मैं अकेला ईश्वर खुदा ही कायनात या ब्रह्मांड और जहां मौत नहीं उस स्वर्ग का मुकाम का और हमेशा कायम रहने वाले दुरुस्त धर्म का, शाश्वत धर्म, दुरुस्त धर्म, हमेशा कायम रहने वाला धर्म,
यानी दीन जिसे अरबी में कहते हैं, और सलामती देने वाला दीन है इस्लाम। धर्म से सुसुखम कहा गया है इसको। धर्म से यानी दीन, सुसुखम सलामती वाला यानी इस्लाम मजहब। इसको कायम मैं ही करता हूँ, मैंने ही इसको वजूद में लाया इस दीन। यहाँ पे एक का ही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। आखिर में कहा जा रहा है, ऐ भारत, जिस तरह एक सूरज इस दुनिया को रोशन करता है, ऐ अर्जुन, जिस तरह एक सूर्य पूरी संसार को प्रकाशित करता है, उसी तरह एक ईश्वर ही तमाम ब्रह्मांड को रोशन कर रखा है। अलग अलग खुदाओं ने इस संसार को नहीं संभाला। ये जो भी तवानाई एनर्जी दुनिया में है, वो सिर्फ एक ईश्वर से प्रकाशित हो रही है। इसको संभालने वाले सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर है। अब आते हैं एक ईश्वरवाद यानी तौहीद के फायदे और बहु ईश्वरवाद, जो हमारा टॉपिक है, शिर्क। उसके नुकसानात क्या है? अगर हम उस एक रचयिता को निर्मित वस्तुओं से ना जान के हम बहु ईश्वरवाद में पड़ जाते हैं, शिर्क में पड़ जाते हैं, उसका साझीदार मानने लगते हैं, तो उसके क्या नुकसान होंगे? और अगर एक निर्माता को मानेंगे तो उसके क्या फायदे हमें मिलेंगे? ये दूसरे अध्याय का 41 श्लोक है। ऐ अर्जुन, बेशक इस एक खुदा पर पुख्ता ईमान यानी दृढ़ श्रद्धा रखने वाले इंसान की अक्ल या बुद्धि एक सीधे रास्ते पे चलती है। ये फायदा है एक ईश्वरवाद कि अगर एक ईश्वर को मानोगे तो तुम्हारी बुद्धि इधर उधर भटकेगी नहीं, एक सिमत में हमेशा रहेगी। और जो उस एक ईश्वर पर दृढ़ श्रद्धा नहीं रखते, ईमान नहीं रखते, उनकी बुद्धि अनगिनत ईश्वरों और प्राणियों में उलझ कर अलग अलग रास्तों में भटकते रहेगी, कभी इधर कभी उधर। किसी को मालूम पड़ता है साईं बाबा कुछ देते वहां पहुंच जाते, कभी पता चलता है ख्वाजा गरीब नवाज कुछ देते वहां पहुंच जाते, कभी कहते हैं कि भाई फला फला देवी वहां पे पहाड़ पर है, वहां आदमी पहुंच जाता है। नहीं, यहाँ पे बोला जा रहा है जो एक परमात्मा पर दृढ़ श्रद्धा रखें। ये दूसरे अध्याय का 41 श्लोक है। जो एक पे पुख्ता ईमान रखेंगे उनकी बुद्धि हमेशा सीधे रास्ते पे चलते रहती है, हर मामले में वो सही फैसला करेंगे, सही निर्णय लेंगे। और जो एक ईश्वर को नहीं मानेंगे, इधर उधर उनकी भय और शोक और गम में और परेशानी और स्ट्रेस और तनाव में उनकी जिंदगी गुजरती रहेगी। आगे कहा जा रहा है बहु ईश्वरवाद यानी शिर्क को छोड़कर सिर्फ एक ईश्वर के सहारे जीने पर तमाम खौफ और भय दूर हो जाते हैं। मैंने कहा ना, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक का सहारा ले लो। अपने बेटे के सहारे भी मत रहो, वो भी शिर्क है। अपने माँ बाप का सहारा मत सोचो कि भाई नहीं मुझे यही संभालेंगे, नहीं, अल्लाह संभालता है माँ बाप को भी, अल्लाह संभालता है, भगवान संभालता है बेटे को भी। मेरी सत्ता रहेगी, मैं मंत्री रहूंगा तो फिर मैं बहुत खुश रहूंगा और मैं जी जाऊंगा, मेरा कोई मुकाबला नहीं। सत्ता आती है जाती है, सत्ता के भरोसे मत जी, बेटे के भरोसे मत जी, फला देवी के भरोसे, फली देवता के भरोसे नहीं। माम एकम शरणम, सब धर्मान पर सब सहारों को छोड़ दो। दुनिया की जितनी भी निर्मित वस्तु उनका सहारा मत लो, निर्माता का, एक में दिखाई देने वाली निर्माता भगवान का सहारा लो, अल्लाह का। उससे तुम्हारा सब भय दूर होगा। आगे कहा जा रहा है कि हमेशा एक ईश्वर की भक्ति करने वाला ईश्वर को सबसे ज्यादा अजीज प्रिय है। क्या कहा जा रहा है? तेसाम ज्ञानी नित्य एक भक्ति विशेषता। देखो एक का लफ्ज आया शब्द संस्कृत में, क्या? तेसाम ज्ञानी नित्य एक भक्ति विशेषता, फिर ही ज्ञानी अत्यर्थम अहम सचा ममतिरिय। इसका अनुवाद इस तरह है कि जो भी आलिम नित्य सब्र के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, कॉन्स्टेंटली क्या एक परमात्मा की इबादत में लगा रहता है, भक्ति करता है, वो सबसे श्रेष्ठ है दुनिया में। क्योंकि इस ज्ञानी को मैं सबसे प्यारा हूं, ज्यादा प्यारा हूं, और ये ज्ञानी मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, सबसे ज्यादा प्रिय है। ये एक परमेश्वर को मानने से क्या होगा? तो उस भगवान के हम सबसे ज्यादा प्रिय हो जाएंगे, प्यारे हो जाएंगे। और जब वो भगवान हमें प्यार करने लगेगा तो ये दुनिया में चाहे कोई हमें चाहे ना चाहे, कोई हमें झुटलाए, कोई हमें कितना ही जुल्म करे, मगर हम उस परमात्मा को जब हम पहचान लेंगे, उसका सहारा ले लेंगे, तो उससे ज्यादा चाहने लगेंगे और उसकी मदद हमें आएगी। हम चाहे फकीर हो, चाहे हमारे पास दौलत ना हो, चाहे हमारे पास सत्ता ना हो, तब भी हमारे दिलों को चैन रहेगा और बुरे वक्तों में ईश्वर हमारी मदद करेंगे। और आगे क्या कहा जा रहा है कि ईश्वरवाद का क्या लाभ मिलेगा? कि मरते दम तक
एक ईश्वर को याद रखने के परलोक यानी आखिरत में क्या फायदे मिलेंगे? कहा जा रहा है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, जो आबिद मुझ एक अविनाशी खुदा को ओम कहकर मुझको याद करते हुए अपने शरीर को छोड़ जाता है दुनिया में, वो जन्नत और स्वर्ग के आला मुकाम को पा जाता है। देखो, परलोक में एक परमेश्वर को मानने वाले को क्या इनाम मिलने वाला है? वो ये कि जो भी मुझे याद करते हुए अपना दम छोड़ेगा, एक परमात्मा को, किसी और को याद नहीं करेगा, मरते दम तक एक ईश्वर को ही याद करेगा, उसके नियमों पर ही चलेगा, तो वो परलोक के जीवन में, आखिरत के जीवन में जन्नत और स्वर्ग को पा लेगा। आखिरी में जो तौहीद और एक ईश्वरवाद के बाब में आ रहा है कि एक ईश्वर में यक्षु एकाग्र होकर इबादत या भक्ति करने के क्या फायदे हैं। यहाँ बता रहे हैं ईश्वर कि ज्ञान के मुताबिक भक्ति करने वाले बेला शुबा मुझे एक मानकर यक्षुई यानी एकता से भरते हैं, और दूसरे लोग जो है दुनिया की अलग अलग वस्तुओं की भक्ति करते रहते। दो प्रकार की दुनिया में लोग हैं, दो प्रकार के लोग हैं। एक तो एक परमेश्वर को मानने वाले हैं, और दूसरे जो है तो एक परमेश्वर को छोड़ के दूसरों को मानने वाले। एक निर्माता को मानने वाले, ना दिखाई देने वाले निर्माता को, और दूसरे निर्मित वस्तुओं को मानने वाले, प्राणियों को मानने वाले। ये दो तरह की क्वालिटी बताई जा रही है 9वें अध्याय के 15वें श्लोक। आइए, ये हुआ तौहीद का बाब, यानी एक ईश्वर कौन है, उनकी विशेषताएं क्या है, उसे मानने के क्या लाभ है और उसे ना मानने के क्या अलाभ है, क्या नुकसानात है। ये हमने पूरे तफसील से समझ लिया, और ये भी समझ लिया कि उस एक परमात्मा को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो ये बातें पूरे तौर पर जो है एक ईश्वरवाद पे हमने कह दी। अब आइए, हमारा अगला टॉपिक है कि एक ईश्वर के साथ कोई दूसरा, कहा ना कि मत्ता परत्रम न अन्यत किंचित, कोई भी मेरे साथ कोई दूसरा भगवान, कोई जो है खुदा या ईश्वर परमात्मा नहीं है। इस बात को हम लेते हैं कि जो शिर्क है उसके साथ किसी साझी, किसी को संग करना, उसका खरीदार करना, ये बहुत बड़ा पाप है, बल्कि महापाप गीता में कहा गया है। इसका सबसे पहले मैं कहूंगा कि एक ईश्वर ही देवताओं के ईश्वर है, देवताओं के मालिक है। ये बताया जा रहा है 7वें अध्याय के 4थे श्लोक। क्या बताया जा रहा है कि ऐ शरीर रखने वालों में सबसे श्रेष्ठ अर्जुन, इंसान विनाश होने वाली फितरत रखता है। मानव कैसा है? विनाश होने वाला है, और इस इंसान के शरीर पर मैं खुदा ही हुकूमत करता हूं। ये जो इंसान है, इसके दिलो दिमाग पर इसका खुद का काबू नहीं है। मैं एक परमात्मा ही उसे सब चीज सुझाता हूं, उसको अक्ल देता हूं, बुद्धि देता हूं, समझ देता हूं। और देवताओं का मालिक और इस तमाम ग्रंथों का मालिक मैं ही ग्रंथ भेजता हूं, और देवताओं का भी रचनाकार मैं ही हूं। इससे संस्कृत में क्या कहा गया? आदि देवतम है वो, आदि देवतम। एक ईश्वर देवताओं का ईश्वर है। इस तरह उसे कहा गया देव ईश, वो देवताओं का भी खुदा है ना। और क्या कहा जाता है कि एक ईश्वर तमाम देवताओं या फरिश्तों की शुरुआत करने वाले हैं। कहा जा रहा है 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में, ऐ सबसे आला खुदा, अर्जुन जी कह रहे हैं, ऐ सबसे श्रेष्ठ भगवान, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सहारा देने वाली, पाक रहने वाली सबसे अव्वल जात है। आप ऐसे पुरुष हैं जो सबसे आदि पुरुष है, आपसे बड़ी हस्ती में कोई नहीं है, और आप हमें कायम रहने वाले, इस शाश्वत का सब मर जाएंगे, एक बार जिंदा हमेशा रहेंगे, हयात सब नशी है। एक परमात्मा जो है, यहाँ खूबी बताई जा रही है कि वो अविनाशी हैं और देवताओं की शुरुआत करने वाले हैं, यानी देव हैं। देवताओं की शुरुआत भी उन्होंने की है, उनसे पहले देवता नहीं थे। और आप हर जगह रहने वाले हैं। लोग कहते हैं कि फला जगह भगवान मिले, यहाँ इस पहाड़ी पे फला भगवान मिले। नहीं नहीं नहीं, यहाँ कहा जा रहा है वो विभूम है, हर जगह वो पाए जाते हैं। और मैंने बताया कि वो देव देवत से है, तमाम देवताओं के खुदा है वो। उसका संस्कृत में कहा जाता है देव देवत, यानी ये 11वां अध्याय के 13वां श्लोक बोल रहा है। आगे आते हैं कि देवता या फरिश्ते ईश्वर की कुदरत को बरतर या श्रेष्ठ साबित करने वाले नमूने हैं। देवता कुछ भी नहीं है,
देवता कौन है? हम अगर उन्हें देखने की क्षमता तो हमारे अंदर नहीं है, मगर देवता का जो उल्लेख गीता में आया है फरिश्तों का, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, और इसी तरीके से यहाँ तमाम देवताओं का जो जिक्र है वो सब बताया जा रहा है 11वें अध्याय के 5वें श्लोक में कि ये सब देवता ईश्वर का रूप है। अब आप मुसलमान भाई बहन हमारे से बोलेंगे कि ईश्वर का रूप तो शक्ल है, नहीं, ये रूप में बड़ी गलती हुई है हमसे। रूप का मतलब होता है नमूना, नमूना मॉडल। अल्लाह किस तरीके से क्रिएट करता है उसका एक मॉडल। आप जाते हैं कहीं पे एक मोबाइल की दुकान पे, शॉप पे, अभी कोई मॉडल का मोबाइल निकला नहीं है अभी, तो उसकी अब डमी मोबाइल आपको दी जाती है कि देखिए ये जो मोबाइल नया आ रहा है उसका आप देखिए शोरूम में इस कबर्ड के अंदर ये उसका डमी प्रोडक्ट रखा हुआ है, आप समझ सकते हैं कि कैसा होगा। तो ये जो फरिश्ते हैं, ये जो देवता हैं, ये उस एक निर्माता की जो निर्माण करने की जो शक्ति है उसको वो जाहिर करते हैं। रूप का मतलब होता है कि कोई उसकी शक्ल नहीं बल्कि उसका है। हम समझ सकते हैं, बताते हैं ना हमारे हदीसों में आता है कि जिब्रील इस्लाम के पर की एक नोक से इस ब्रह्मांड को जिब्रील इस्लाम जो है तो फना कर सकते। तो ये उसकी शक्ति, एक फरिश्ते की, देवता अल्लाह पर एक शक्ति, ये हम जान सकते हैं। तो परमात्मा के हैं ये लोग। आइए आगे देखते हैं कि एक ईश्वर को देवताओं यानी फरिश्तों को इंसानी आंखों से नहीं जा सकता। ये साफ तौर पे गीता में कहा गया है, और कहा गया है कि देवताओं यानी फरिश्तों की इबादत और भक्ति की क्या वजह है, क्यों सब जगह परमात्मा जो है हम निर्मित वस्तुओं समझ सकते हैं, मगर उसके बाद भी लोग देवताओं की भक्ति क्यों करते हैं, क्या वजह के लोग शिर्क करते हैं, बहु ईश्वरवाद में पड़े हुए हैं। तो चौथे अध्याय के श्लोक में कहा जा रहा है कि सच बात तो यह है कि बहुत सारे मानव इंसान ये चाहते हैं कि इस दुनिया में ही उनके कर्मों का अच्छा फल मिल जाए। इस दुनिया में ही लोग दुनिया की तरक्की चाहते हैं, दुनिया की माल मत्ता चाहते हैं, दुनिया की औलाद चाहते हैं, ज्यादा शक्ति चाहते हैं, सत्ता चाहते हैं। इसके लिए वो देवताओं के पास जाते हैं। इसीलिए दुनिया में जल्दी जल्दी फल और कामयाबी की उम्मीद में और अपेक्षा में तमाम कर्मों को देवताओं को खुश करने के लिए करते हैं और उनकी भक्ति करने लगते हैं। ये बहुत अहम श्लोक है गीता का, जिसमें बताया जा रहा है कि देवता भक्ति जो कि ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन है, वो क्यों इंसान उल्लंघन कर रहा है। उसकी वजह, कारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि दुनिया की मोह माया है। दुनिया में कुछ पाने के लिए, फल पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए, दौलत पाने के लिए तमाम इंसान जो है, जैसे ईश्वर जो है धीर से फल देते हैं। मृत उपरांत जीवन, परलोक के जीवन में, आखिरत में वो हमें किसी भी हमारे कर्म का स्वर्ग के बतौर हमें फल देंगे, मगर इंसान इसी दुनिया में चाहता है कि उसे अच्छे कर्मों का फल जल्दी जल्दी मिल जाए। इसके लिए वो देवी देवताओं की पूजा की भांगड़ में पड़ जाता है। ये गीता का चौथे अध्याय का 12वां श्लोक बता रहा है। देवताओं यानी फरिश्तों की पूजा और भक्ति ईश्वरीय उल्लंघन कैसे? तो इसके लिए 9वें अध्याय का 23वां श्लोक है। ऐ कुंती के बेटे अर्जुन, बेशक जो इबादत और भक्ति करने वाले दूसरे देवताओं पे श्रद्धा रखकर उनकी भक्ति करने लगते हैं, सच तो यह है कि वो लोग भी मेरे आदेशों और नियमों का खुला उल्लंघन करते हैं। और ये मेरी भक्ति नहीं है, बल्कि मेरी भक्ति गलत तरीके की है। ये कहा गया है 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में। श्लोक यह है कि ये भी अन्य देवता भक्ता यजंत श्रद्धा अन्विता ते इमाम ऐ कौनते यजंते अविधि पूर्वकम, कि ये भी अन्य देवता जो अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं, श्रद्धा अन्विता, बहुत श्रद्धा रख के उनपे, ते इमाम है कौनते यजंते अविधि पूर्वकम। अविधि विधान कहते हैं, विधि विधान, अविधि है कानून की खिलाफ वर्जी है। उस अल्लाह एक परमात्मा के नियमों का उल्लंघन है, खुला उल्लंघन है। इसीलिए से तो और इस श्लोक से तो तमाम देवताओं की भक्ति करते हैं उन्हें फौरन रुक जाना चाहिए। यहाँ पे अब आखिर में ये बताया जा रहा है कि देवताओं यानी फरिश्तों की भक्ति का बुरा अंजाम क्या हो। बुरा अंजाम ये होगा, ये बताया जा रहा है 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में, 23 श्लोक में। वो क्या? ये भी सच है कि देवताओं के फरिश्तों को करने वाले कर्म के, उनकी भी करने वाले मरने के बाद देवताओं के पास जाएंगे।
इन कम अक्ल बेवकूफ लोगों का फल उनकी बर्बादी होगी। फिर से सुनिए, ये श्लोक बार बार सुनने वाला है कि जो लोग भी देवताओं को खुश करने के लिए कर्म करते हैं और उनकी भक्ति करने लगते हैं ताकि उनको लाभ दुनियावी सारी लाभ मिल जाए, सत्ता मिल जाए, शक्ति मिल जाए, औलाद मिल जाए, तो वो देवताओं के पास मरने के बाद चले जाएंगे, वो ईश्वर के पास कभी नहीं पहुंचेंगे। और इन्हें क्या कहा गया है, बहुत इन्हें मोदसाम कहा गया है। ये कमक्ल लोग हैं, इडियट लोग हैं। क्यों? क्योंकि खुदा ने जब मना कर दिया इस परमात्मा ने कि देव देवता को मैंने निर्माण किया, वो मेरे बंदे, मुझसे कुछ मत मांगो, वो तो मुझसे मांगते, तो क्यों उनसे तुम चीजें मांग रहे हो? दुनिया का मोह माया क्यों पड़े हुए हो? जल्दी से लाभ हासिल करने क्यों देवताओं के पास जा रहे हैं? तो ये तो कम बेवकूफ लोग हैं जो देवताओं की भक्ति करते हैं के लिए। वो मेरी इबादत करने वाले ऐसे जो लोग हैं जो मेरी इबादत छोड़ के देवताओं की भक्ति करते हैं, वो कभी भी मेरे पास नहीं आएंगे, वो देवताओं के धाम में चले जाएंगे। मगर जो मुझे एक परमात्मा की भक्ति करते हैं वो मेरे पास स्वर्ग में आएंगे और वो अविनाशी हो जाएंगे, वो कभी फना नहीं होंगे। तो आज हमने समझ लिया सबसे पहले जो था कि शिर्क यानी बहु ईश्वरवाद में सबसे एक नंबर पर देवता पूजा है। ये बहु ईश्वरवाद में आता है जो गीता में मना किया गया है। इसके पास जो है लोग इंसानों की भी भक्ति करते हैं, अपनी इच्छाओं की भी भक्ति करते हैं, इसी तरह अपने बुजुर्ग पितरों की भी भक्ति करते हैं। ये इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर्स में बताएंगे कि ये निर्मित वस्तुओं प्राणियों की भक्ति करना ईश्वरीय नियमों का खुला उल्लंघन है, इससे हमें बचना चाहिए। आज इस छोटे मोटे लेक्चर से आप लोगों ने समझ गया होगा कि एक ईश्वरवाद यानी तौहीद क्या है और बहु ईश्वरवाद यानी शिर्क क्या है और उसकी नफी गीता में कैसे की गई है। मैं आखिर में तमाम मेरे हिंदू भाई बहनों और मुस्लिम भाई बहनों से दरख्वास्त करूंगा कि इस छोटे से लेक्चर में बस जाहिर है कि मुझसे बहुत ज्यादा गलतियां हुई होंगी, क्योंकि एक धर्म ग्रंथ पर भी बोलना, एक मजहब के बारे में बोलना ही मुश्किल काम है। और मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, मैं कोई ज्ञानी हूँ नहीं, ना मैं कोई आलिम हूँ, ना पंडित हूँ, मुझे तो उर्दू भी नहीं आती, तो संस्कृत और अरबी तो बहुत दूर की बात है। तो जाहिर है मेरे इस लेक्चर में थोड़ी गलतियां हुई हों, तो आप सभी भाई बहनों का मैं दिल दुखाना नहीं चाहता। मैं साफ सुथरा ज्ञान जो मेरी अपनी समझ से भगवान ने मुझे दिया, जो तौफीक दी उसने, मैंने आपको समझाने की, आपके सामने रखने की कोशिश की। अगर आप किसी का भी दिल दुखा होगा दोनों धर्मों के लोगों का, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आप गौर करें और मेरी गलतियों को सुधारें और मुझे अच्छा सुझाव दें। मैं इस प्रार्थना के साथ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब इस भारत देश जो बहुत ही महान है, इतने भेदों के बावजूद, इतने धर्मों के बावजूद यहाँ सब अमन और शांति से रहते हैं। ये इस भारत देश को ही अल्लाह ने ऐसा नवाजा है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब हिंदू भाई बहने, मुस्लिम भाई बहने, सब कुछ, और हमारे सिख भाई, हमारे जो दलित भाई हैं, हमारे जितने आदिवासी भाई हैं, इसी तरह से हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, जितने भी जाति और संपत्ति यहाँ पे रहते हैं, ये सब लोग मिलजुल कर रहे हैं और शांति भावना और परमात्मा की ही पूजा भक्ति में लग जाएं और अंधविश्वास से दूर रहें। आखिर में मैं बताना चाहूंगा कि किताब से मैंने मेहनत की, उस ईश्वर के सहारे, उस ईश्वर की तौफीक से में। तो आप इस किताब मेरे एड्रेस ले लीजिए मौलाना अब्दुल रहमान साहब से, तो इंशाल्लाह आप तक पहुंचा दी जाएगी। ये किताब पूरा वर्ड बाय वर्ड संस्कृत श्लोक जो है हिंदी के साथ उसको दिए गए हुए, आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये भारत देश का वाहिद बुक है जो कि कुरान के प्रकाश में भगवत गीता को, कुरान के दृष्टिकोण से भगवत गीता में क्या है ये समझाता है। यही किताब का जो उर्दू वर्जन है वो है भगवत गीता कुरान शरीफ की रोशनी में। ये किताब मुस्लिम भाई जो उर्दू जानते हैं वो पढ़ सकते हैं। मौलाना साहब जो हमारे, जो अभी जिन्होंने मेरा लेक्चर अरेंज किया है, आपसे भी ले सकते हैं। मैं इंशाल्लाह तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा और इसको पढ़कर इसमें अगर आपको, आप सच्चे ईश्वर तक अगर पहुंच गए तो मेरे लिए बहुत ही सादत की बात होगी और बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और अगर इस बुक में आपको किसी भी नजर है तो जरूर जरूर हमें जो है इत्तला दें। एक किताब और छोटी सी है, तो है कि भगवत गीता खुदा का बयान।
ये सिर्फ 200 पन्ने की है। मौलाना साहब ने मेरे परिचय में कहा खुदा का बयान ये हिंदी में पाई जाती है, भगवत गीता खुदा का बयान, ये इसमें सिर्फ श्लोक नहीं है संस्कृत, इसमें सिर्फ और सिर्फ अनुवाद है। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग जल्दी से पढ़ना चाहते हैं और पूरी गीता जल्द अज जल्द समझना चाहते हैं, तो इस किताब को भी हम इंशाअल्लाह उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दुआ कीजिए कि ये सब किताबें मेरी सॉफ्ट कॉपी जो है इंटरनेट के ऊपर जो हम डालने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द अज जल्द आप फ्री डाउनलोड कर सके, सब लोगों तक ये सच्चा ज्ञान पहुंच सके, इस कोशिश में आप लोग भी सहायता करें। आप लोग भी एक परमात्मा से जब भी करें तो हम नाचीज हमारे हमारे अवेश भाई, हमारे एजाज साहब जो है, एजाजुद्दीन सर साहब, हमारे नदीम भाई, हमारे अनीस भाई, और हमारी एक शार्प जो है पीस फाउंडेशन, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी जो मेरे साथ आज 80 साल से काम कर, आप सबके लिए अच्छी दुआएं करें कि पीस फाउंडेशन, शार्प पीस फाउंडेशन इसी तरीके से भारत देश में और शांति के लिए कार्य करता है। कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाह। अब आखिर में मैं डॉक्टर साजिद सिद्दीकी साहब को अपने तहे दिल से और सोसाइटी की तरफ से और तमाम सामीन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और शेख नफी पर एक बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया, जिससे हम तमाम लोग मुस्तफीद हुए। इसी तरह से मैं अपने सामीन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और जिन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया। क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम के ख़त्म होने का ऐलान करता हूँ। फिर कभी इंशाअल्लाह डॉक्टर साजिद सिद्दीकी के साथ इसी प्लेटफॉर्म पर इंशाअल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। बोल कर गया उनसे पूछो, डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा।